हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिफ़ा तीन चीज़ों में है, शहद पीने में, पचने लगवाने में और आग से दागने में, और मैं उम्मत को दागने से मना करता हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो इलाज चलता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा फरमाया। पहली चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद का ज़िक्र फरमाया। शहद तो क़यामत तक है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम में फ़रमाया, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, कि लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शहद में शिफ़ा रखी है। तो शहद को इंसान किसी भी बीमारी में इस्तेमाल करे, किसी माहिर हकीम से पूछकर इस्तेमाल करे कि इस बीमारी में इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो अल्लाह शिफ़ा देता है। बग़ैर किसी हकीम के पूछे भी यकीन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह शिफ़ा देता है। एक सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ की, मेरे भाई का पेट ख़राब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहद पिला। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, आकर कि वो तो शहद पीने से और ख़राब हो गया। फरमाया, शहद पिला। तीसरी बार आया कि वो तो पहले से ज़्यादा उसका पेट ख़राब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया है कि शहद में शिफा है, तेरे भाई का पेट झूठा है, तू उसे शहद पिला। चौथी बार जब उसको जाकर उसने दोबारा शहद वगैरह पिलाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा दे दी। और माँ ने लिखा है कि उसके मैदे में, पेट में फासिद मादे ज़्यादा जमा हो गए थे। तो शहद जो है वो इस हाल का काम करता है, पेचिश का काम देता है, वो फासिद मादों को निकालता है। तो जब आगे पेट ख़राब था, ऊपर से शहद इस्तेमाल किया तो फासिद मादे और तेज़ी से निकले, लेकिन बार बार निकलने से अल्लाह ने शिफा दे दी। तो हर बीमारी के लिए शहद को इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह पहले भी बता दिया था कि एक हदीस में मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, जो 3 दिन महीने में शहद चाटे, निहार मुँह, 3 दिन हथेली पे डाला या प्लेट में डाला और उंगली से चाटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो 3 दिन हर महीने में शहद चाटता है, किसी बड़ी वबा में, किसी बड़ी बीमारी में अल्लाह उसे मुब्तला नहीं फरमाते। ये जो फालिज का अटैक हो जाता है, दिल का दौरा पड़ जाता है, दिल की बीमारी का अटैक हो जाता है, या आजकल वबाएँ चल रही हैं मुख्तलिफ़, तो यह हिफाजत का एक बेहतरीन है कि इंसान अपने घर में अगर हफ्तावार इस्तेमाल नहीं कर सकता, रोज़ाना इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो 3 दिन तो गरीब से गरीब बंदा भी थोड़ा सा लेके चाट सकता है। तो घर का एक माहौल बना दिया जाए। चलो नौजवानों की तो खैर है, लेकिन जो ज़्यादा उम्र के अफराद हैं, जिनको बीमारियों का ख़तरा होता है, वैसे तो सबको इस्तेमाल किया जाए इस नीयत से कि अगर 3 दिन निहार मुँह चाटेंगे तो कोई बड़ी बीमारी का अटैक नहीं होगा, कोई बड़ी बीमारी हमला नहीं करेगी, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाते हैं। तो शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है। और इसी तरह पचने लगवाने में हिजामा जो आजकल भी चल पड़ा है, तो आजकल तो किसी माहिर कोई अमली आमिल हो, किसी कोई माहिर हकीम हो, वरना तो जगह जगह लगाने का तरीका सीख लेते हैं, बीमारियों का इल्म नहीं होता, तो उससे फिर शिफा नहीं मिलती। जिसने मुस्तनद कोर्स किया हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो माहिर होते थे, अगर किसी बीमारी से लगाते थे तो बंदा उसी वक्त ठीक होता था। सर दर्द हो गया, पाँव में मोच आ गई, मुख्तलिफ बीमारियां थीं जिनकी वजह से पचने लगवाते थे। आजकल मैंने कईयों को देखा कि पचने लगवाए हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? कि अक्सर वो लगाने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ लगाने का तरीका सीखा है, 2-4 दिन तरीका सीखा और पचने लगवाने के लिए बैठ गए। अब उनको बीमारियों का, किस बीमारी में कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, इसका पता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो बंदे सीखे होते थे वो लगाते थे, और उस दौर में लोहे से खुद मुंह से खून गंदा खींचते थे। आजकल तो वो शीशे की वो लगा देते हैं डब्बी, या जोंक मिलती थी, जोंक जिस्म के साथ लगा देते थे, वो खून चूसती थी, फिर उसको हटा के निचोड़ते थे, फिर दोबारा लगा देते थे। तो ये पचने लगाने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने शिफा रखी है। और तीसरी चीज़, जिस्म को दागने में, आजकल तो ये ऑपरेशन का दौर आ गया, जदीद टेक्नोलॉजी से, साइंस की, मेडिकल की दवाई आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये नहीं था, तो कोई बड़ा फोड़ा निकल जाता, दाना निकल जाता, ज़ख़म निकल जाता, पीप बन जाती, तो उस पीप को ख़त्म करने के लिए लोहा गर्म करके जिस्म को जलाते थे।
इससे तकलीफ़ ज़्यादा होती थी, लेकिन यह है कि वो जो पीप वगैरह होती थी, जलने से वो फासिद जो मादा होता था ज़ख़म से ख़त्म हो जाता था। कुदरत का निज़ाम ऐसा था कि ज़ख़म ठीक हो जाता था। जिस तरह चोर का हाथ काटा जाए, तो आजकल तो ऑपरेशन है, आगे से टांके वगैरह लगा देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, इस्लामी हुकूमत में, जब चोर का हाथ काटा जाता तो तेल गर्म करके पास रखा होता था। इधर से हाथ काटा, उधर से तेल में डाल दिया, वो तेल से जल के आगे से मुड़ जाता है। 2-4 दिन में फिर वो ठीक हो जाता था। खून बंद करने के लिए ये फ़ौरन उस दौर का तरीका था। आजकल तो वो आगे से टांके लगाकर ऊपर पट्टी कर देते हैं। अगर किसी की टांग कट गई है तो आगे से जलाते नहीं हैं। सहाबा के दौर में यह था कि अगर दौरान लड़ाई या किसी भी हादसे में हाथ पांव कट जाता था तो फ़ौरन तेल में डाल देते थे। गर्म तेल में लगाया, वो आगे से मोड़ के बंद हो जाता था, खून निकलना भी बंद हो जाता था। यह तकलीफ़ दह अमल थे, लेकिन जो माहिर होते थे, अगर किसी को वो दागते थे लोहा गर्म करके, उनको पता होता था इस बीमारी में इतना दागना है, इतना जलाना है, वो ज़ख़म ठीक हो जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कई सहाबा को ज़ख्मों की वजह से, बीमारियों की वजह से लोहा गर्म करके दागा है, उनके जिस्म को थोड़ा सा जलाया है। लेकिन फरमाया मैं उम्मत के लिए इसको पसंद नहीं करता, इसलिए कि इसमें जिस्म को ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है और हर बंदा माहिर हो नहीं सकता। तो ये उस दौर का इलाज था। आजकल तो ये इलाज नहीं है, आजकल जो जदीद इलाज है हमने इसी पे गुजारा करना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 चीज़ों का उस दौर में जो इस्तेमाल थी कि शहद का इस्तेमाल करो, पछने लगवाओ और इसी तरह जिस्म को दागो। अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे बीमारियों का इलाज रखा है, इनमें शिफा रखी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह हमें दीन सीख कर समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।